पिछले कुछ दिनों से वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसके बारे में उठते बैठते बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी की अगली चाल क्या है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी सर पर है और उससे ठीक पहले ये सब क्या हो रहा है। कहीं ये भाजपा की कोई चाल तो नहीं है। मैं नादिर समर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी को हेड करेंगे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। और इस कमेटी का काम ये चेक करना होगा कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की पॉसिबिलिटीज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हर 5 या 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होता ही है, जिसके कारण बहुत खर्चा भी होता है। तो इन सारे इलेक्शंस को हटा करके क्या 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा, लोकसभा का और विधानसभा का, दोनों का एक साथ में। आप सभी ने ये भी सुना होगा कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी होने जा रहा है, जिस सेशन में इसके ऊपर बातचीत करी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का इलेक्शन और सारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराने का जिक्र पहले भी किया था और अब वो ये काम करने के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो देश के अपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने 2019 में ही कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए देश की सारी पार्टियों को एक साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन तो इन्हें ही लड़ना है। पहले की बात करी जाए तो आजादी के बाद साल 1952 और 1957 में सारे इलेक्शन एक साथ ही कराए गए थे। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सबसे पहले ये कड़ी टूटी थी 1959 में। दरअसल 1959 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए केरला की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी को गिरा दिया। इसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी घटने के कारण लीडर्स ने दल बदलने शुरू कर दिए, जिसके कारण भी कई स्टेट की गवर्नमेंट टूट गई। तो यही सब कारण है कि हमारे देश में अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। प्रेजेंट की बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के असेंबली इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ ही होते हैं। तो देखिए, साफ भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन का ये मतलब होता है कि जितने भी स्टेट के असेंबली इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन, ये दोनों के इलेक्शन एक साथ कराया जाए। और एक बात ध्यान में रखे, इसमें लोअर बॉडी इलेक्शन यानी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन शामिल नहीं है। अब सवाल ये आता होगा कि इलेक्शन कितने दिनों में होगा, क्योंकि एक दिन में तो इलेक्शन होगा नहीं, तो 2 या 3 महीनों का टाइम फ्रेम किया जाएगा, जिसमें स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा ये दोनों के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। सवाल ये भी पूछना जरूरी है कि क्या यूपी के लोगों ने कहा कि हमें लोकसभा के साथ इलेक्शन कराना है, या बिहार के लोगों ने कहा? ये मुद्दा आम जनता का है या मोदी सरकार का? इसके बारे में भी जरूर सोचिए। ये मुद्दा 2024 के इलेक्शन से पहले ही क्यों लाया गया, 4 साल या 2 साल पहले क्यों नहीं? कहीं मोदी सरकार इंडिया गठबंधन को ये सोचने पर मजबूर तो नहीं कराना चाहती कि आप अपने अपने स्टेट को बचाएं, लोकसभा के चक्कर में कहीं राज्य न चला जाए, या फिर दोनों? यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि जब एक ही इलेक्शन होगा तब राज्य के मुद्दे हवा में उड़ जाएंगे। राज्य के जितने भी मुद्दे होंगे वो सारे हल्के हो जाएंगे। अगर एक इलेक्शन कराने से पैसा बचेगा तो लोअर बॉडी के इलेक्शन भी एक ही साथ करा लेना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि लोअर बॉडी इलेक्शन में पैसा लगता नहीं है। देखिए, चुनाव कोई परेशानी का मुद्दा नहीं है। नेताओं ने इसे मुश्किल बना दिया है। वो जानबूझ करके इलेक्शन के समय पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अब मोदी जी भी सोच रहे हैं कि यार कितना प्रचार करें, उम्र भी हो गई है। ये सोच रहे हैं कि 5 साल में एक ही बार प्रचार करना सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री अगर प्रचार मंत्री बन जाए
तब ऐसा ही होगा। आखिर आप खुद ही सोचिए, मोदी जी को क्या ही जरूरत है हर इलेक्शन के कैंपेन में जाने की। एक तरफ उनकी पार्टी उनकी छवि को लेके बड़ी बड़ी बातें करती है, तो आप खुद ही सोचें, क्या उनकी छवि पर उन्हें वोट नहीं मिल सकता? जरूर सोचें इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी से ज्यादा कोई दूसरे प्रधानमंत्री ने विधानसभा के इलेक्शन के लिए इतना प्रचार किया होगा। 2014 के बाद से काफी चीजें बदल गई हैं। और वैसे भी इलेक्शन से पहले लोगों को फंसा करके रखने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो होना ही चाहिए। अगर सरकार को पैसे की इतनी चिंता है तो महंगाई कम करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे, देश में भाईचारा बनाए। इससे ज्यादा एक आम जनता को और क्या ही चाहिए। कल कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ये कह दे कि देश में मुख्यमंत्री की भी कोई जरूरत नहीं है, एक प्रधानमंत्री ही काफी है। हो सकता है आपको मेरी ये बात बेतुकी लग सकती है, मगर ये सरकार ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इस टॉपिक पर बस इतना ही। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।